वर्षा तू यहाँ क्यों खड़ी है? सोहम रो रहा है और तू यहाँ खड़ी है? बताइए, अगर आपने डिमोलिशन के ऑर्डर्स नहीं दिए थे तो उस लेटर हेड पर आपके दस्तखत कहां से आए? बोलिए मिस्टर देशमुख। मिस्टर मानव देशमुख की खामोशी खुद सब कुछ बयां कर रही है जज साहब। सोहम, अंदर नहीं रह सकता था तू? सच्चू के साथ खेलता। देख दादा कितना अच्छे से खेलता है नीचे उतर के, तो गोद में ही चढ़। वर्षा, वर्षा एक मिनट इसको पकड़ना प्लीज। एक सेकंड वर्षा, क्या बात है? तू ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? वर्षा तू जब से आई है ना, मैं तब से तुझे देख रही हूँ। तू क्यों सोहम से दूर रहने की कोशिश कर रही है? देख मैं जानती हूँ कि तू नॉर्मल फील करना चाहती है, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे और जीजू के बीच में कोई गलतफहमी हो। ऑलरेडी मेरी वजह से बहुत झगड़े हो चुके हैं तुम दोनों के बीच, जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ताही मैं सोहम से दूर रहूं, इसमें ही सबकी भलाई है। सतीश, हाँ, ये सब क्या? सोहम के कपड़े तुम्हारे घर पर क्या कर रहे? मैंने तुमसे कहा था ना, वर्षा का सोहम के लेकर जो पागलपन है वो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वर्षा, क्या है सर? एक मिनट सुना, मैंने सवाल वर्षा से किया है, जवाब ये देगी। क्या है ये? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? सतीश तुम जानते हो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। देखो सतीश,
सोहम अर्जुदाई का बेटा है, ये बात मैंने एक्सेप्ट कर ली है। फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम इन कपड़ों के बारे में जानना चाहते हो ना? तो सुनो, उस दिन मैं और आई बाहर गए थे। उस वक्त सोहम भी हमारे साथ था। हम आइसक्रीम खा रहे थे और उसकी शर्ट पे थोड़ी सी आइसक्रीम गिर गई। अब हम उसे घर पर ले आए क्योंकि मैं जानती थी कि हमारे घर पर उसके पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। जब उसको चेंज करवाया तब ये कपड़े यहीं पर रह गए। मैं जानती हूँ मैं ये कपड़े वापस करने आपके घर आ सकती थी, लेकिन मुझे पता था जीजू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसलिए मैंने सोचा जब आई वापस आएगी तो मैं ये कपड़े उन्हें दे दूंगी। मानव, वर्षा जो कह रही बिल्कुल सही कह रही। ऐसा ही हुआ था। मानव प्लीज इस तरह वर्षा से बर्ताव मत कीजिए। मैं मानती हूँ कि वर्षा की तबीयत खराब थी, वो सोहम के प्यार में पागल हो गई, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। अगर उसके साथ इस तरह बर्ताव करेंगे तो बिल्कुल टूट जाएगी मानव। अर्चना, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन इस बार सोहम को लेकर मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। आप जानते हैं ना मानव, मैं वर्षा से कितना प्यार करती हूँ। बचपन से उसे मैंने अपनी बहन की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह पाला है। उसकी छोटी से छोटी जिद मैंने पूरी की। एक ही जिद है जो मैं पूरी नहीं कर पाई, और वो है बच्चे। प्लीज माना, इस तरह उसके साथ बर्ताव मत कीजिए। मैं वैसे ही अपने आप को माफ नहीं कर पाई, और हमारे 4-4 बच्चे होने के बावजूद भी वर्षा उन बच्चों को हाथ नहीं लगा सकती। ये उसकी सजा है माना, लेकिन उस पर इस तरह शक करके उसकी सजा और मत बढ़ाइए। प्लीज माना। आपने ऐसा क्यों किया? आपने सच्चू को मेरे खिलाफ क्यों भड़काया? उसे मुझसे अलग करने की कोशिश की? ये तो छोड़िए, आपने घर की नीलामी में धर्मेश का साथ दिया। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? तू क्या बकवास किए जा रही है? कौन कहता है सब मैंने किया? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। तेरे पास सबूत है। मुझे सच्चू ने सब बता दिया। उसने मुझे बताया कि अब श्रावणी से मिलाने उसे लेकर जाती थी। उसे कहती थी कि श्रावणी तेरी सगी माँ है और मैं उसकी सौतेली। भाई ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? और मुझे सब पता चल गया, आपकी और धर्मेश की मिली भगत के। भाई मुझे वैशु ने सब बताया कि आप धर्मेश से मिलने जाती थी, और आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो मैं धर्मेश और वैशु को यहीं बुला लेती हूँ, सब पता चल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कबूल करती हूँ ये सब मैंने किया है। जा, तुझे किसको लाना है वो ला, और जो करना है वो कर। देखती हूँ मैं। जा जा। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया बोलिए। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। मेरे बेटे को माँ की अहमियत नहीं है। जब से तू हमारे घर में आई सारे अधिकार तूने छीन लिए हैं। पहले पैसे लाके मेरे हाथों में थमाता था, जब से तू आई है पैसे लाके तेरे हाथों में देता है। माँ को पूछता तक नहीं, सारी तेरी बातें सुनता है। सारे अधिकार तुझे दिए हैं। तू यही चाहती है ना, हाँ? कि सारे अधिकार लेके मेरे घर पर पूरा राज तू करेगी। अरे खुद के पैसे लाए और तेरे नाम पर एफडी करवा दी, और इससे मेरा दिमाग गया, और तब से मैंने सोचा मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगी।